ये एनसीईआरटी में जो पिछले पूरे इतने सालों से हम लोग कह रहे थे, ये सरकार आई और एनसीईआरटी में कोई बदलाव नहीं किया। इस सरकार ने एनसीईआरटी में अब डर-डर के ही सही कुछ बदलाव करना शुरू किया है और उसमें 8वीं क्लास की जो सोशल साइंस की पुस्तक है, उसमें लिख दिया है बाबर को बर्बर, अकबर को बर्बर, पूरी आबादी का सफाया करने वाला था बाबर। अब ये बात तो मुल्लों के पूंछ में आग लग गया, यानी हरे टिड्डे उछल पड़े। लाल टिड्डों ने ये किताब लिखी थी और हरे टिड्डों के पक्ष में लिखी थी। दोनों टिड्डों ने अपने पूंछ को जोड़ा, धागे से बांधा और उड़ना शुरू किया, बौखलाना शुरू किया। ये कहानी क्या हुई? इसमें आपको जो कहा गया, एनसीईआरटी का कहना है कि इतिहास की कुछ अंधकारमय अवधि को समझाना जरूरी है और इसके साथ ही किताब के एक अध्याय में कहा गया है कि अतीत की घटनाओं के लिए अब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बात भी, क्योंकि सुल्तान है हमारे, तो सुल्तान अपने को भी सपोर्ट करते हैं, 4 पीढ़ी वालों को। तो एक लाइन लिख दिया गया कि जी अतीत की घटना हुई थी, अब वर्तमान में किसी पर को आप जिम्मेदार मत ठहराइए, लेकिन यानी आज इस पर डिस्कोर्स मत कीजिए, लेकिन प्रेशर है हिंदू समाज का भी कि सच इतिहास बताओ इतने साल से, तो वो एनसीईआरटी में किया गया है। तो 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब का पार्ट 1 है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड। इसी हफ्ते जारी हुई है। इसमें जो पहली किताब है वो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में है। इस नई किताब में 13वीं से 17वीं सदी तक भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। इस किताब में सल्तनत काल को सही दिया गया है, बताया गया है कि लूटपाट का काल था, मंदिरों को तोड़ा जाता था और ये साफ साफ लिखा गया है। इस पर पूरी रिपोर्ट लेफ्ट अखबार द हिंदू ने किया है और उसने कहा है कि एनसीईआरटी की नई किताब में यह लिखा गया कि चित्तौड़ के किले पर कब्जे के दौरान अकबर की उम्र 25 साल थी और उन्होंने 30,000 नागरिक लिखा गया, हिंदू नहीं लिखा है। अभी भी थोड़ा सा सेकुलरिज्म का भूत तो है ही, थोड़ा क्या खूब है। तो इसलिए भाजपा के संविधान में जो सेकुलरिज्म है उसको यहाँ मेंटेन किया गया है। 30,000 नागरिकों के, अब चित्तौड़ के किला में मुस्लिम नागरिक तो थे नहीं जिसको इसने मारा। गाय की हत्या अकबर ने कराई थी, झूठी बात है नहीं। हिंदू महिलाओं को मरवाया है, पुरुषों को। हिंदू लिखने में क्या दिक्कत है? आज पहलगाम में भी प्रधानमंत्री कहते हैं कश्मीरियत पर हमला, इंसानियत पर हमला, टूरिज्म पर हमला, हिंदू पर कोई हमला नहीं। ये तो मुंह में सब फेविकॉल पी कर, बस चुनाव जब होता है तो हिंदुओं को भड़का के वोट दे दो। तो इसमें लिखा गया है कि 30,000 नागरिकों के जनसंहार के साथ बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाने का फरमान जारी किया था। अकबर की तरफ से लिखा गया इन्वर्टेड कॉमा में, हमने काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया, वहां इस्लाम की स्थापना की, खून की प्यासी तलवारों की मदद से हमने उनके मन से काफिरों के निशान मिटा दिए, हमने वहां के मंदिरों को नष्ट किया। यह अकबर ओरिजिनल है जो अब लिखा जा रहा है। फिर लिखा कि अकबर अपने बाद के शासन में शांति और सद्भावना की बात करने लगा। पहले आक्रमण किया, फिर सद्भावना की बात करने लगा। फिर लिखा है औरंगजेब ने स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, बनारस, मथुरा, सोमनाथ सहित जैनों के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे भी नष्ट किए। पारसियों और सूफियों पर भी मुगलों के अत्याचार का इसमें जिक्र किया गया है। अब इस पूरे मामले में और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ढेकान, पकान, ये जितने भी है कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट बौखला उठे, क्योंकि इनके अब्बू जान को ये कह दिया गया, क्योंकि ये मुगलों हैं, मुगल और सल्तनत से अपने आप को जोड़ते हैं, तो अब्बू जान से को कह दिया बर्बर, तो इसलिए ये पूरी तरह से जो है बौखला उठे हैं। और यह जो किताब है, यह एनसीईआरटी ने कहा कि 8वीं क्लास के लिए सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड अब उपलब्ध है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 के तहत लाई गई है। तो माइकल डैनिनो हैं जो इस सोशल साइंस पाठ्यक्रम के एरिया ग्रुप हेड हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को सुखद नहीं बनाया जा सकता, हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि सब कुछ अच्छा ही था, कई अच्छी चीजें थी लेकिन कई बुरी चीजें भी थी, लोगों पर अत्याचार हुए थे, इसलिए हमने इतिहास के उस अध्याय को शामिल किया है। तो इसके लिए थोड़ा इधर उधर भी किया हो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए सरकार और एनसीईआरटी बधाई की पात्र है। तो कुछ तो किया इतने सालों में और विदेशियों को आगे लाकर किया है।
डर के मारे इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों से इनकी कितना डर लगता है इनको, आप सोच के देखो भाई, संघी और भाजपाइयों को डर के मारे जो इनकी सफाई पेश करते हैं, लेकिन कुछ किया है इसके लिए इनका इनको आप वो तो कह ही सकते हो, धन्यवाद तो कहना ही चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए।